आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके पहले भी हमारे वीडियो को आपने बहुत सारे लाइक और कमेंट्स भेजे हैं और आपके मांग पर इंटर का वीडियो आप नहीं बनाते हैं। हमने आपके मांग पर इंटर का यह वीडियो जो पहला वीडियो है जिसमें गणित के पहले चैप्टर से स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके सामने प्रस्तुत होगा। और मुझे आशा ही नहीं विश्वास भी है कि आप इसको लाइक सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे और उन बच्चों के पास जरूर शेयर करेंगे जो आजकल घर पे हैं, स्कूल में पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। उन बच्चों के पास ये वीडियो शेयर करिए जो इंटर में पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ते हैं, ताकि इसका लाभ उनको मिल सके। तो चलिए यह वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें आपको बता दें कि यह गणित का पहला चैप्टर है और इसमें आपको क्या चीज़ें बताई गई हैं यह पूरा आप इसको ध्यान से देखें। अध्याय 1 है संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें आपको संबंध के बारे में बताया जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हम इसके इतिहास के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। गणित में संबंध शब्द की संकल्पना को अंग्रेजी भाषा के शब्द रिलेशन के अर्थ से लिया गया है। इसके अनुसार दो वस्तुएं आपस में संबंधित होती हैं यदि उनके मध्य एक अभिज्ञेय संबंध हो। जैसे हम दैनिक जीवन में बहुत सारे संबंधों को जानते हैं, जैसे माता पिता का संबंध, पिता पुत्र का संबंध, भाई बहन का संबंध, भाई भाई का संबंध, पति पत्नी का संबंध। ये बहुत सारे संबंध हैं जो हम अपने जीवन में निभाते हैं। इसके अलावा हम गणित में संबंध की बात करें तो दो त्रिभुजों के सर्वांग समता का संबंध, दो त्रिभुजों के समरूपता का संबंध, समान आकृतियों का संबंध, इन सभी संबंधों के बारे में आप बखूबी जानते हैं और आपको इनके बारे में विधिवत जानकारी है। तो इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार के संबंधों एवं फलनों के संयोजन, व्युत्क्रमणीय फलन एवं द्विधारी संक्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और संबंध को समझने से पहले हम आपको यह बता दें कि फर्स्ट ईयर में आपको क्रमित युग्म बताया गया था कि क्रमित युग्म क्या होता है। क्रमित युग्म में आपको बताया गया था कि दो संख्याओं को एक निश्चित क्रम में रखना, एक निश्चित नियम के अनुसार निश्चित क्रम में रखना, यह क्रमित युग्म कहलाता है। यहाँ लिखा गया है दो संख्याओं का एक ऐसा जोड़ा जो एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है क्रमित युग्म कहलाता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं, when two objects are written in a certain order, the pair thus obtained is called the ordered pair। जैसे हम दो संख्याओं को एक साथ लिख करके संख्याओं को एक साथ लिख करके एक पेयर बनाते हैं और उसको हम किसी बिंदु का निर्देशांक करते हैं। निर्देशांक में सबसे पहले हम भुज लिखते हैं, भुज के बाद हम कोटि लिखते हैं और इसको छोटे ब्रैकेट में कामा लगा करके अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए कामा लगाते हैं और इसको हम अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से निरूपित करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में सभी बिंदुओं को हम इस तरह से निरूपित करते हैं जो एक बिंदु का सिंबल होता है, निरूपण होता है, जिसे हम अंग्रेजी में कोऑर्डिनेट कहते हैं, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, या हिंदी में किसी बिंदु का निर्देशांक कहते हैं। यह आपको पहले भी बताया जा चुका है, 9th में भी बताया जा चुका है। तो दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या होता है, पहले चैप्टर में आपने इंटर में पढ़ा है समुच्चय। तो दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या होता है, यदि ए और बी दो अरिक्त समुच्चय हो, एक ऐसे समुच्चय जो रिक्त न हो, उनमें कुछ एलिमेंट हो, तो ए के अवयव को प्रथम घटक और बी के अवयवों को द्वितीय घटक लेकर के बने सभी क्रमित युग्मों का समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणनफल कहलाता है। इसे ए क्रॉस बी से निरूपित करते हैं और ए क्रॉस बी बराबर होता है ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। इसमें जो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट होगा सेट ए का होगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा वह सेट बी का होगा। अगर यह कार्तीय गुणनफल आपको समझ में आता है तो इस पर संबंधित कुछ उदाहरण हम यहाँ आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे कि कार्तीय गुणनफल क्या है इसके बारे में आपको बेहतर तरह से समझ में आ जाए। इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। पहले इस उदाहरण को देखिए, जब जरूरत पड़ेगी तो हम आपको याद दिलाएंगे। अयोध्या के राजा दशरथ और उनके पुत्र, यह राजा दशरथ हैं। यह एक धारावाहिक जो सुपर डुपर हिट रहा धारावाहिक, जिसमें आप रामायण में एक किरदार बखूबी पहचानते भी हैं।
इनमें इनका नाम भी हमने लिख दिया है। यह जो पहला फिगर है हमारे जो नीचे लिखा गया है राजा दशरथ, अयोध्या के राजा दशरथ और इनके 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। यह इनके 4 पुत्रों का एक समुच्चय हमने बनाया है ताकि इनकी जब जरूरत पड़े, जैसे राम के लिए हम आर लिखेंगे, भरत के लिए बी लिखेंगे, लक्ष्मण के लिए एल लिखेंगे और शत्रुघ्न के लिए हम एस लिखेंगे और राजा दशरथ के लिए डी लिखेंगे। इनका एक समुच्चय हम बना करके इस पर कुछ चीजें आपको बताएंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो हम आपको याद दिलाएंगे। अभी एक उदाहरण ले लेते हैं हम 2 संख्याओं का कार्तीय गुणनफल समझने के लिए। जैसे यह सेट ए है जिसके एलिमेंट हैं 1, 2, 5 और यह सेट बी है, इसके एलिमेंट हैं 3 और 4। हम ए क्रॉस बी ज्ञात करना चाहते हैं तो ए क्रॉस बी ज्ञात करने के लिए हम इसमें लिख सकते हैं ए क्रॉस बी बराबर, हम ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट 1 के साथ 3 लिखेंगे, फिर 1 के साथ 4 लिखेंगे, फिर 2 के साथ 3 लिखेंगे, 2 के साथ 4 लिखेंगे और 5 के साथ 3 लिखेंगे, 5 के साथ 4 लिख करके यह ऑर्डर पेयर हमने बनाया है जो ए क्रॉस बी को निरूपित करता है। अगर आपसे बी क्रॉस ए पूछा जाता तो 3, 1, 3, 2, 3, 5 लिखते, 4, 1, 4, 2, 4, 5 लिखते, तो यह बी क्रॉस ए बन जाता। अब हम जो आपको तस्वीर दिखाए थे उससे संबंधित एक समुच्चय बनाते हैं। यहाँ पे ए मतलब अयोध्या के राजा दशरथ डी हैं, राम आर हैं, एल लक्ष्मण हैं और बी भरत हैं और एस शत्रुघ्न है। अब इनका हम कार्तीय गुणनफल करेंगे तो कार्तीय गुणनफल के लिए ए का ए में गुणा करेंगे तो हमने यह 2 समुच्चय लिखा है जिसका गुणनफल आपको दिखाया गया। पहले में 5 एलिमेंट हैं, 4 भाई और 1 उनके पिता, दूसरे में भी वही सेट लिया गया है। इनके कार्तीय गुणनफल में 25 एलिमेंट होंगे जो यहाँ दिखाया गया है। डी का डी के साथ संबंध, डी का आर के साथ संबंध, डी का एल के साथ संबंध, डी का डी के साथ और डी का एस के साथ। इसी तरह आर का इन 5 के साथ संबंध, फिर से एल का इन 5 के साथ संबंध, बी का इन 5 के साथ संबंध, एस का इन 5 का संबंध। हमने सिंबल के बारे में बताया था, डी मतलब राजा दशरथ, आर मतलब राम, एल मतलब लक्ष्मण और बी मतलब भरत और एस मतलब शत्रुघ्न। तो अब हम कहें कि इन 25 अवयव में से एक ऐसा संबंध आर लिखिए जिनमें भाई भाई का संबंध। यहाँ संबंध को डिफाइन किया गया नीले कलर से, लिखा गया R1। ए और बी लिखना है, ऑर्डर पेयर लिखना है। ए बी जो है एक एलिमेंट है लेकिन ए और बी के बीच भाई से भाई का संबंध हो, यहाँ पे बी लिखना था, ए बी का भाई है। तो चलिए इस ऑर्डर पेयर में से हम डी नहीं लिख सकते हैं, दशरथ नहीं लिख सकते, लेकिन दशरथ राम पिता पुत्र का संबंध है, दशरथ लक्ष्मण पिता पुत्र का संबंध है, दशरथ भरत पिता पुत्र का संबंध है, दशरथ शत्रुघ्न पिता पुत्र का संबंध है। आर डी यानी कि राम और दशरथ पुत्र पिता का संबंध। आर लिख सकते हैं क्योंकि राम से पूछा जाए कितने भाई हैं तो 4 भाई बताते हैं, अपने आप को भी वो भाई मानते हैं, तो आर लिख सकते हैं। आर एल लिख सकते हैं, राम लक्ष्मण लिख सकते हैं, राम भरत लिख सकते हैं, राम शत्रुघ्न लिख सकते हैं, लक्ष्मण राम लिख सकते हैं, लक्ष्मण लिख सकते हैं, लक्ष्मण भरत लिख सकते हैं, लक्ष्मण शत्रुघ्न लिख सकते हैं, भरत राम लिख सकते हैं, भरत लक्ष्मण लिख सकते हैं, भरत लिख सकते हैं, भरत शत्रुघ्न लिख सकते हैं, शत्रुघ्न राम लिख सकते हैं, शत्रुघ्न लक्ष्मण लिख सकते हैं, शत्रुघ्न भरत लिख सकते हैं, शत्रुघ्न लिख सकते हैं। इनमें जो संबंध बताया गया ऐसे ऑर्डर पे लिए गए हैं जिनमें भाई भाई का संबंध है। एक दूसरा एक संबंध हम आपसे यह कहें कि एक ऑर्डर पेयर लिखिए इसी समुच्चय से लेकर के एक राशि से जिसमें x y का पिता हो, पहला एलिमेंट दूसरे का पिता हो, तो आप इसमें ले सकते हैं दशरथ राम, दशरथ लक्ष्मण, दशरथ भरत, दशरथ शत्रुघ्न, यह संबंध लिख सकते हैं। इस संबंध में आपको जो दिखाया गया है डी आर यानी कि राजा दशरथ राम के पिता हैं, राजा दशरथ लक्ष्मण के पिता हैं, राजा दशरथ भरत के पिता हैं और राजा दशरथ शत्रुघ्न के पिता हैं। यह दूसरा संबंध है, यानी कि किसी समुच्चय से हम बहुत सारे संबंध बना सकते हैं। तो इस प्रकार आपको दिखाई दे रहा है कि R1 और R2 2 संबंध बनाया गया है जो A क्रॉस A का सबसेट है। तो सबसेट की परिभाषा पर अब आप ध्यान देंगे और आपको यह समझ में भी आएगा कि सबसेट क्या होता है, सबसेट से संबंध कैसे बनता है। तो यह चीजें समझाने के लिए हमने ये प्रयास किया था और हमें आशा है कि यह चीजें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। चलिए अब संबंध का हम डिफिनीशन करते हैं, डिफिनीशन समझने का प्रयास करते हैं। संबंध आर दो समुच्चयों ए और बी के कार्तीय गुणनफल ए क्रॉस बी का उप समुच्चय होता है। दो समुच्चय हो ए और बी
तो आपने देखा उनके उप समुच्चयों से जो एक संबंध बनता है, अर्थात संबंध एक रास बी का उप समुच्चय होगा। और एक ही समुच्चय है, जैसे हमने अयोध्या के राजा दशरथ का समुच्चय लिया था, तो एक रास ए अगर निकाल लिया गया था तो 25 एलिमेंट आया था। उसमें से R1 और R2 दो संबंध हमने बताया था, दोनों संबंध R1 R2 एक रास ए का उप समुच्चय है। तो इस प्रकार किसी अरिक्त समुच्चय ए का कोई संबंध R एक रास ए का उप समुच्चय होता है, जो आगे के उदाहरण में आपको बेहतर तरीके से समझ में आया था। अब हम इसके सिंबल प्रयोग करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि इसमें किस तरह से लिखा जाता है। यदि ए सेट ए का अवयव है और बी सेट बी का अवयव है, और यह यदि x belongs to a and b belongs to b से संबंध R के द्वारा संबंधित होते से a related to b या a कामा b belongs to R लिखते हैं। a b से संबंधित है, यानी कि R एक संबंध है जिसमें एक ऑर्डर पेयर ए बी है, तो a किस संबंध द्वारा संबंधित है, तो R संबंध द्वारा संबंधित है। जैसे R1 में भाई भाई का संबंध RL लिखा गया था, यानी कि राम लक्ष्मण के भाई हैं, तो जो R संबंध है वह भाई का संबंध है। यहाँ रिलेशन को हम R से निरूपित करते हैं। ए बी से कैसे संबंधित है, तो R एक संबंध है जिसके द्वारा संबंधित है, इसको R A रिलेटेड टू बी पढ़ते हैं, या A कामा B बिलोंग्स टू R पढ़ते हैं। ए बी से संबंधित है किस संबंध द्वारा, R संबंध द्वारा। अब हम एक उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल 3 हमने लिखा है। एक एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5। अगर हम ए का ए में गुना करेंगे, इसमें भी 25 एलिमेंट आएंगे, लेकिन कौन सा एलिमेंट उसमें से लिखना है। एक संबंध 25 ऑर्डर पेयर आएंगे, जिसमें से संबंध R को समझाने के लिए यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ए और बी जो होंगे, ए माइनस बी का अंतर 2 आएगा, यानी कि ए और बी दोनों एक एलिमेंट होंगे, लेकिन R में वही एलिमेंट लिखना है जिनका अंतर 2 का हो। तो हमने लिखा 3 कामा 1, 3 में से 1 घटाएंगे 2 आएगा। 4 कामा 2, तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा। 5 कामा 3, 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, यानी कि पहले एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को घटाने पर 2 आएगा। इसका मतलब 3 रिलेटेड टू R ऐसे लिखते हैं, 4 रिलेटेड टू 2 एंड 5 रिलेटेड टू 3 ऐसे लिखते हैं। हम इसको एरो डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। एरो डायग्राम से समझने के लिए हमने सेट ए लिया है, जिसके नंबरों को हमने व्हाइट कलर से दिखाया, सफेद रंग से लिखा गया 1 2 3 4 5, और वही सेट दूसरा लिया है जिसमें नंबरों को रेड कलर से लिखा गया है। तो इस संबंध को दिखाने के लिए हमने आपको 3 किससे संबंधित है, 2 से यहाँ पे दिखाया गया है। 4 किससे संबंधित होगा, 2 से, और 3 1 से संबंधित है, 4 2 से संबंधित है, और 5 2 से संबंधित है। एरो डायग्राम को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपने समझा कि संबंध क्या है। संबंध क्या है, संबंध को R से डिनोट करते हैं। यह एक रास ए का उप समुच्चय होता है, या आप यह कह सकते हैं कि 2 समुच्चय एक रास बी का उप समुच्चय होता है। और इसको समझने के लिए हमने अयोध्या के राजा दशरथ का जो एग्जाम्पल लिया था वह बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब हम पढ़ेंगे संबंध का प्रांत, सहप्रांत और परिसर क्या होता है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन क्या होता है। तो माना एक समुच्चय ए से बी में एक संबंध R दिया गया है, तो इसलिए एक रास बी का उप समुच्चय R होगा, यानी एक रास बी में जितने एलिमेंट होंगे उसी से कुछ एलिमेंट लेकर के एक संबंध R बनाया गया है। तो प्रांत किसे कहेंगे, संबंध R के सभी क्रमित युग्मों के प्रथम अवयवों को संबंध R का प्रांत कहते हैं। अब दूसरा परिसर क्या होता है, संबंध R के सभी क्रमित युग्मों के द्वितीय अवयव को संबंध R का, यहाँ प्रांत गलती से प्रिंट हो गया है, यहाँ पे परिसर होना चाहिए, परिसर कहते हैं। यहाँ पे अगर आप लिखेंगे, नोट करेंगे इसकी परिभाषा, तो जो प्रांत लिख दिया गया यहाँ पे परिसर का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, यह मिस्टेक हो गया है प्रिंटिंग करते समय, टाइप करते समय प्रांत, यहाँ परिसर होगा, जो परिसर की परिभाषा दी गई है। यानी कि ऑर्डर पेयर के जो पहले एलिमेंट से समुच्चय बनेगा उसको हम प्रांत कहेंगे। R के ऑर्डर पेयर से जो दूसरे समुच्चय बनेंगे उसको हम परिसर कहेंगे। यानी कि क्रमिक युग्म जो R में लिखा गया है उसका पहला एलिमेंट प्रांत और दूसरा एलिमेंट से जो समुच्चय बनेगा उसको परिसर कहते हैं। और दूसरा जो समुच्चय B होगा, उस संपूर्ण समुच्चय B को हम संबंध R का सहप्रांत कहते हैं। तो यह पहला वीडियो है जिसमें आपको संबंध के बारे में बताया गया और समझाने का प्रयास किया गया। सहप्रांत, प्रांत और परिसर का डिफिनीशन दिया गया, और हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। और यह एक बहुत ही अच्छा क्रिएटिव वीडियो है, सोचने के लिए है,
आप इसको समझिए, इस पर मनन कीजिए और इसमें बताए गए चीज़ों को ध्यान से एक बार देखिए और अपने कॉपी में इसका नोट भी आप नोट कर सकते हैं। पूरा नोट आपको दिया गया है, पूरा विधिवत क्वेश्चन आपको बताया गया है, इसमें कहीं कुछ छोड़ना नहीं है, तो ये सारे आप फेयर कॉपी में नोट कर सकते हैं। हम संबंध में परिसर और प्रांत को समझाने के लिए एक उदाहरण लिख रहे हैं। ए से बी में समुच्चय ए से समुच्चय बी में एक संबंध आर यहाँ पे आपको दिया गया है, जिसके एलिमेंट 1,2, 2,3, 3,4 और 4,5 और 5,6 है। हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि इसका प्रांत क्या होगा। तो पहला एलिमेंट देखिए 1, 2, 3, 4 और 5, इससे जो सेट बनेगा यह इसका प्रांत कहलाएगा। दूसरा एलिमेंट है 2, 3, 5, 2, 3, 4, 5, 6, इससे जो एक सेट बनेगा वह परिसर कहलाएगा। संबंध आर के प्रांत को DOM आर लिखते हैं, डोमेन आर पढ़ते हैं और इसका एलिमेंट हो गया 1, 2, 3, 4, 5। आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं ऑर्डर पेयर के पहले एलिमेंट से सेट बना हुआ है। परिसर किसे कहते हैं या परिसर कैसे ज्ञात करते हैं, तो ऑर्डर पेयर के जो दूसरे एलिमेंट हैं 2, 3, 4, 5 और 6, इससे जो संबंध बना है, इससे जो समुच्चय बना है, सॉरी जो समुच्चय बना है उसको हम परिसर कहते हैं, अंग्रेजी में रेंज कहते हैं और रेंज आर से इसे निरूपित करते हैं। अब इसके बाद हमने जो उदाहरण लिया था भाई भाई का संबंध, यहाँ राम राम के भाई हैं, राम लक्ष्मण के भाई हैं, राम भरत के भाई हैं, राम शत्रुघ्न के भाई हैं। फिर से इसी प्रकार से लक्ष्मण राम के भाई हैं, लक्ष्मण लक्ष्मण के भाई हैं, लक्ष्मण भरत के, लक्ष्मण शत्रुघ्न के भाई हैं, भरत राम के भाई हैं, भरत लक्ष्मण के भाई हैं, भरत भरत के भाई हैं, भरत शत्रुघ्न के भाई हैं, शत्रुघ्न राम के भाई हैं, शत्रुघ्न लक्ष्मण के भाई हैं, शत्रुघ्न भरत के भाई हैं, शत्रुघ्न शत्रुघ्न के भाई हैं। इस संबंध आर का प्रांत और परिसर आप लिख करके कमेंट कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आपको परिसर और प्रांत लिखना आता है। और यह वीडियो हमने यहाँ तक बनाया था और बेहतर तरीके से आपको समझ में आया होगा। वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों में शेयर करिए ताकि इसका लाभ उनको मिल सके, क्योंकि अगर जितने अधिक शेयर करेंगे उतने बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। और अधिक से अधिक वीडियो को आप शेयर करिए ताकि बच्चों को इसका लाभ मिले। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो देखने के बाद इसका कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो हम इसका अगला भाग भी बनाएंगे। अगर आप चाहेंगे आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अधिक से अधिक इसमें सब्सक्राइबर होंगे तो इस वीडियो को हम जारी रखेंगे और आपका यह पूरा चैप्टर हम पूरे नोट के साथ आपको विधिवत बनाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।